सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं श्रेयांश एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ एक और नए सफ़र में। फिलहाल मैं हूँ राजस्थान के जोधपुर रेलवे स्टेशन में। सुबह का वक्त हो चुका है, 11:10 स्टेशन में पहुँच चुका हूँ। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आज की अपनी गाड़ी शंट की जा चुकी है। ट्रेन नंबर 14864 यानी कि जोधपुर वाराणसी मरूधर एक्सप्रेस। वैसे तो इसके निकलने का टाइमिंग 8:25 का है, पर आज ये गाड़ी 3 घंटा रीशेड्यूल है और रीशेड्यूल होने के बाद अभी 11:10 पे इसे प्लेटफॉर्म पे लगाया गया है और 11:25 पे इसका डिपार्चर होगा। फिलहाल आप ये जोधपुर रेलवे स्टेशन देख लीजिए, वहाँ पे वेब 7 है, शंटिंग वगैरह चल रही है। ये डीजल लोकोमोटिव आप देख लीजिए। ये अपनी ट्रेन का पावर होने वाला है WDP-4D भगत की कोठी शेड का, यानी कि जोधपुर में ही शेड है भगत की कोठी स्टेशन भी है जोधपुर का। बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 1 से फिलहाल अभी आपकी जोधपुर दिल्ली सरायरोला सालासर एक्सप्रेस जो है वो निकलने के लिए तैयार है। अभी उसका डिपार्चर है, पूरी जोधपुर ने आना है। बैक टू बैक ट्रैफिक जो है वो लगा हुआ है। फिलहाल यहाँ देख लीजिए, ये अपना लोकोमोटिव। वो देखिए उधर आगे डिपार्चर हो गया उसका। वेब 7 लेकर के आ रहा है उसे, तो वो भी वडोदरा शेड का। क्या बात है, सामने से आप देखो अराइवल भी हो रहा है। ये मेरे ख्याल से पूरी जोधपुर एक्सप्रेस आ रही है। क्या शानदार क्रॉसिंग होगी। और ये जो डीजल लोकोमोटिव का साउंड आता है ना भाई साहब, गूज बम्स, क्योंकि आजकल बहुत कम देखने को मिलते हैं। अभी तो फिलहाल इधर तो आपको देखने को मिल जाएंगे। इधर एक वेब 7 भगत की कोठी शेड का। देखते हैं ये कौन सी गाड़ी आ रही है। ओहो, क्या बात है भाई साहब, मजा आ गया। ओहो, जयपुर जोधपुर इंटरसिटी। मेरे ख्याल से ये हाई कोर्ट एक्सप्रेस होना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। पहुँच रही है जोधपुर, सुबह निकली होगी जयपुर से अर्ली मॉर्निंग। बाकी इस तरफ इसका डिपार्चर हो गया। चलते हैं अपने कोच की तरफ। इसी 2 टायर में आज अपना सफ़र है। पीछे चलते हैं एक बार, ज़रा सबसे पहले लोकोमोटिव भी करीब से आपको और दिखा दें। यहाँ देखिए, मज़ा आएगा। पूरा डीजल का साउंड आपको पूरी जर्नी में बढ़िया से दिखाते हुए ले चलेंगे। अरे भाई साहब, 1 मिनट, ये लोकोमोटिव तो डीअटैच कर दिया गया। तभी को यार मैं, क्या डीजल लोकोमोटिव तो इसका लिंक है नहीं, इसको इलेक्ट्रिक लगता है। तब ये हटा है, इसके बाद इसका पावर आएगा और वो लगेगा आकर के। इसने सिर्फ शंटिंग की थी डीजल ने। तो मैं कह रहा था ना कि आजकल ये लोकोमोटिव सिर्फ शंटिंग के लिए यूज़ होते हैं, बहुत कम मेन लाइन ड्यूटी कर रहे हैं। धीरे धीरे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स के दौर ने टेक ओवर कर लिया है। मुझे ऐसा लगता है यही है अपनी ट्रेन का पावर जो वेट कर रहा है फिलहाल आउटर में। एक बार यहाँ से डीजल लोकोमोटिव हट जाए, उसके बाद ये आकर के लगेगा। चलिए, यहाँ पे इसे शंटिंग का सिग्नल जो है वो मिल गया। अब ये निकलेगा। ओहो, उस लोकोमोटिव को भी मिल गया। जी हाँ, यही है पावर मेरे ख्याल से। अब ये जा रहा है आगे। ये डीजल वाला पावर भी यहाँ पे निकल गया, देखो।
आगे जाके ये रिवर्स होके आएगा अब। बाड़मेर ऋषिकेश एक्सप्रेस। ओह, जोधपुर साबरमती एक्सप्रेस निकलेगी प्लेटफॉर्म नंबर 1 से, उसके बाद आएगी बाड़मेर ऋषिकेश एक्सप्रेस। चलो तब तक सामान रख देते हैं, एसी टू टायर का कुछ आगे ही है, लोकोमोटिव आएगा तब तक सामान हम लोग रख देंगे। बाकी आज की जर्नी अपनी जयपुर तक की होने वाली है, तो सांबर लेक के जो नज़ारे हैं वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इंतज़ार कीजिए, एक ट्रेन जर्नी का पूरा रॉ एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूँगा। फिलहाल यहाँ देख लीजिए, ये मेरे ख्याल से सूर्यनगरी एक्सप्रेस होना चाहिए, बांद्रा जोधपुर। यहाँ देखिए डीजल लोकोमोटिव जो हमारी ट्रेन को छोड़कर गया था यहाँ पे, वो वापस आ रहा है। वेब 7 अभी तक नहीं आया। शंटिंग करके अपना साइड में खड़ा हो गया है लोकोमोटिव, सामने वेब 7 दिख गया मुझे, आ रहा है वो, देखो वहाँ पे। चलो भाई साहब, आ गया वेब 7। अपनी ट्रेन का पावर देख लीजिए आप, 39405। वेब 7 चलिए, यहाँ पे कपलिंग हो गई अपने ट्रेन के इंजन की, पेंटोग्राफ गिरा दिया गया, क्योंकि ये वाला पेंटोग्राफ अभी ऊपर करेंगे थोड़ी देर में। अभी एचओजी है ना, वो लगाया जाएगा, उसके बाद वापस से इंजन ऑन किया जाएगा। डिपार्चर टाइम जो शेड्यूल मतलब रीशेड्यूल के बाद भी हुआ था, वो तो हम लोगों ने क्रॉस कर दिया है। अब देखते हैं कितनी देर में सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होती है, फिर डिपार्चर होगा। बाकी सामने देख लो, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे यहाँ पे शंटिंग हो रही है, मेरे ख्याल से ये जोधपुर साबरमती एक्सप्रेस की। वहाँ देखिए जोधपुर साबरमती एक्सप्रेस का शंटिंग हो गया, डीजल लोकोमोटिव लेके आया, ऐसे भी बढ़िया से जनरेटर कार चल रहा है उसका। अपनी ट्रेन का भी एचओजी लग गया है, अब पेंटोग्राफ ऑन करेंगे। साउंड सुनेगा बस लोकोमोटिव ऑन होने का आप लोग। चलिए, कपलिंग वगैरह कोई ऑल सेट टू डिपार्ट। अब ज़रा जोधपुर स्टेशन के बारे में बात कर ली जाए तो जोधपुर एक डिविजनल हेडक्वार्टर NWR जोन का, साथ साथ काफ़ी बड़ा जंक्शन स्टेशन भी है, क्योंकि यहाँ से देखिए आगे राय कबाग पैलेस जंक्शन आएगा, वहाँ से जैसलमेर की ओर लाइन जाती है। एक तरफ आप यहाँ देखेंगे तो लूणी समदड़ी की ओर लाइन जाती है, जैसे बाड़मेर की ओर बढ़ सकते हैं, और एक लाइन सीधी यहाँ से जयपुर की ओर जाती है। तो काफ़ी कनेक्टिविटी है यहाँ से, बहुत सारी गाड़ियाँ ओरिजिनेट भी होती हैं। यहाँ पर लोकोमोटिव का शेड BGKT का मैंने आपको बता दिया है। इस तरफ भगत की कोठी स्टेशन है, वहाँ पे पहले तो डीजल लोकोमोटिव का रास्ता, अब जो है इलेक्ट्रिक का दौर आ चुका है। प्लेटफॉर्म पे आप देख लो, ऐसे बेसिक स्टॉल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, और एक नंबर प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा बना हुआ है यहाँ का। फ्रूट्स वगैरह भी आपको प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। अब देखते हैं यहाँ से हमें डिपार्चर कब मिलता है।
आज के ज़माने में काफ़ी लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, पर सिर्फ 1 या 2 बार प्रॉफिट कमाना ही गोल नहीं होता। रियल गोल होता है कंसिस्टेंट अर्निंग। और इसीलिए पॉकेट ब्रोकर सिर्फ एक ऐप नहीं, पूरा कंप्लीट ट्रेडिंग इकोसिस्टम है। यहाँ पे आपको अकाउंट वेरिफिकेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, और साथ में सबसे पहले अच्छी बात, यहाँ पे आपको बस ऐप इंस्टॉल करना है, ईमेल और पासवर्ड सेट करना है, और कुछ ही मिनटों में आपकी ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। पॉकेट ब्रोकर का क्विक ट्रेडिंग फीचर काफ़ी पावरफुल है। बस आप एसेट चूज करो, प्राइस प्रेडिक्ट करो अप एंड डाउन, और एक फिक्स रिटर्न के साथ ट्रेड ओपन करो। और एक्सपायरी टाइम 5 सेकंड से लेकर 4 घंटे तक अवेलेबल है, मतलब आप मिनटों में प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। अगर आप चार्ट के सामने कंटिन्यूस बैठना नहीं चाहते तो यहाँ पे पेंडिंग ट्रेड्स का भी ऑप्शन है। बस आप एंट्री टाइमिंग और एंट्री प्राइस सेट करो, जैसे ही आपकी कंडीशन मैच होगी ट्रेड यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो पूरा कंट्रोल बस आपके हाथ में है। एडवांस ट्रेडर्स के लिए पॉकेट ब्रोकर में फॉरेक्स और स्टॉक्स के इंडाइसेस का भी एक्सेस है थ्रू MT4 MT5 एडेप्टेड इंटरफेस, जहाँ पे लेवरेज का ऑप्शन भी मिलता है। और सबसे यूनिक फीचर अल्ट्रा ट्रेड, जहाँ पे आप प्लेटफॉर्म के फंड से ट्रेड कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे $100 अल्ट्रा ट्रेड के ट्रेड पे अगर विन हुआ तो $92 प्योर प्रॉफिट आपके अकाउंट में आता है। अल्ट्रा ट्रेड आप मार्केट प्लेस से ले सकते हो, चेस के थ्रू ले सकते हो, या फिर प्लेटफॉर्म से आपको गिफ्ट के रूप में मिलता है। और अगर ट्रेड लॉस हुआ तो भी आपका कोई पैसा नहीं जाता है। इसके साथ ही 130 से ज़्यादा एसेट, 24/7 इनटू हेल्प, 0% कमीशन ऑन विड्रॉल, मल्टीपल ऑप्शंस आपको यहाँ पे विड्रॉल के मिल जाएंगे। और तो और प्रॉफिटेबिलिटी अप टू 92% तक है यहाँ पे। तो अगर आप भी ट्रेडिंग को सिंपल, स्मार्ट और प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हो तो पॉकेट ब्रोकर को जरूर चेक करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही जाके ऐप डाउनलोड करो और ट्रेडिंग को शुरू करो। डिपार्चर का सिग्नल 11:50 पे निकल रहे हैं हम लोग जोधपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। रोड से रवाना हो चुकी है। यात्रियों से अनुरोध है प्लेटफॉर्म 2 के किनारों से गाड़ी संख्या 20-813 इस समय अगर आप देखोगे तो सारे ही प्लेटफॉर्म्स फिलहाल ऑक्यूपाइड हैं किसी न किसी गाड़ी से। 1 नंबर पे जोधपुर साबरमती, 2 नंबर से हम निकल रहे हैं, 3 नंबर पे सूर्य नगरी, एक तरफ हाई कोर्ट एक्सप्रेस। चलिए फिलहाल अपना तो डिपार्चर हो गया और आउटर में वेट कर रही होगी पूरी जोधपुर एक्सप्रेस, क्योंकि उससे अराइवल लेना है। और हमने प्लेटफॉर्म फिलहाल यहाँ खाली किया है 2 नंबर, तो 2 नंबर पे उसका अराइवल जो है वो लिया जाएगा। फिलहाल यहाँ देखिए डीजल लोकोमोटिव। आबू रोड शेड का ये। खूबसूरत सा कर्व लेते हुए अपनी ट्रेन डिपार्चर ले रही है यहाँ पे। ब्रेक टेस्टिंग हो गई। तो बिल्कुल आउटर में अपनी क्रॉसिंग हो रही है पूरी जोधपुर एक्सप्रेस से, और ये डीजल लोकोमोटिव के साथ है। जोधपुर में एंट्री के लिए भी ट्रैफिक आप देखिए। फिलहाल पूरी जोधपुर निकलेगी, इसके पीछे एक मालगाड़ी ने भी एंट्री लेना है। हमने जैसे ही रूट क्लियर किया तुरंत डिपार्चर के लिए सिग्नल मिला, प्लेटफॉर्म में एंट्री हो गया इस गाड़ी की।
का बाग पैलेस जंक्शन। बस 2 ही किलोमीटर का फासला फिलहाल हम लोगों ने तय किया है। पहुंचे हैं हम लोग राय का बाग पैलेस जंक्शन स्टेशन। बिल्कुल जोधपुर सिटी में ही पड़ता है स्टेशन जंक्शन, इसलिए डिपार्चर सिग्नल भी हो गया। देखो वहाँ उतरा ही था मैं। यहाँ से जो जैसलमेर वाली लाइन है इसी तरफ से अलग हो जाएगी। हम लोग सीधा यहाँ से बढ़ जाएंगे टुवर्ड्स आपका मेड़ता रोड वाली लाइन पे। इसी बात पे मैं आपको रूट भी बता दूँ तो वाया मेड़ता रोड, देगाना, मकराना, फुलेरा के रास्ते जयपुर तक का सफ़र हम लोग तय करेंगे। टिकेटी शेड के वैगन के साथ एक और मालगाड़ी एंट्री ले रही है यहाँ पे। चलो जी, डिपार्चर वगैरह सब हो गया। अब आपको ज़रा ट्रेन का हाल दिखा दें तो कुछ ऐसा हाल है, आप देख लीजिए। बड़ा ही एवरेज सा मेंटेनेंस है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे गाड़ी का बिल्कुल सफाई नहीं किया गया है। मतलब इसे बस सेकेंडरी मेंटेनेंस के नाम पे थोड़ा बहुत क्लीन करके आगे भेज दिया जा रहा है। गेट वगैरह बाहर से भी साफ़ नहीं है, ट्रेन अंदर से भी देखो आप साफ़ नहीं है। एवरेज मेंटेनेंस है बहुत। बाकी ये ट्रेन वैसे तो डेली है पर 3 तरीके की है, मतलब 3 रास्ते होकर जाती है। एक वाया अयोध्या, एक वाया आपका सुल्तानपुर, और एक और कौन सी है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर से बताना। बड़ी बड़ी मार्बल की फैक्ट्री आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। इससे आप लोग समझ जाएगा कि कुछ ही हम लोग भूटान रेलवे स्टेशन पहुँचने वाले हैं। फिलहाल बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसी के साथ हम लोग भूटान रेलवे स्टेशन पहुँच रहे हैं। भूटान रेलवे स्टेशन फिलहाल अपनी ट्रेन पहुँच चुकी है। और यहाँ क्रॉसिंग हो रही है WG12 लीड कर रही मालगाड़ी के साथ। लोकोमोटिव जो लीड कर रहा है मालगाड़ी को, कंटेनर वाली। ट्रेन की चाय ली है मैंने। ट्रेन में पेंट्री कार तो नहीं है, हालांकि इतनी लंबी दूरी की गाड़ी फिर भी ठीक ठाक एवरेज सी चाय है, जैसे साइड पेंट्री की होती है। उतनी अच्छी भी नहीं, उतनी बुरी भी नहीं। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज़ उतनी अच्छी भी नहीं है। अपनी ट्रेन पहुंची थी गोटन रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। ऐसा कुछ बढ़िया सा स्टेशन ही है, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। बाकी ये जो एरिया है ना फेमस है अपने मार्बल्स के लिए। यहाँ से हाई क्वालिटी मार्बल्स जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं और बाहर भेजे जाते हैं। 2 मिनट का हॉल्ट था। चलिए डिपार्चर लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। अब यहाँ से मात्र 20 किलोमीटर दूर बाद अपना हॉल्ट आएगा, जो कि आपका मेड़ता रोड जंक्शन। 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और जोधपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर पड़ता है गोटन।
वहाँ पीछे भी देखो फैक्ट्री है यहाँ पे। मार्बल की कटिंग वगैरह की जाती होगी यहाँ पे। फैक्ट्री वगैरह देखो पूरी। फिलहाल अपनी ट्रेन पहुंच रही है मेड़ता रोड जंक्शन स्टेशन। मेड़ता रोड जंक्शन स्टेशन। समय यहाँ पे हो चुका है 1:13 दोपहर। तो दोपहर के 1:13 करेंटली वक्त हो चुका है। पहुँचे हैं फिलहाल हम लोग मेड़ता रोड जंक्शन स्टेशन, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेशन, साथ ही साथ एक जंक्शन स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से देखिए एक लाइन आपकी निकल जाती है टुवर्ड्स मेड़ता सिटी के लिए। छोटा सा सेक्शन है पर वहाँ के लिए लाइन जाती है। साथ ही साथ एक मेन लाइन यहाँ से निकल जाती है टुवर्ड्स आपका बीकानेर के लिए। स्ट्रेट लाइन यहाँ से बढ़ जाएगी अपना जयपुर की तरफ, इसीलिए ये काफ़ी बड़ा जंक्शन स्टेशन है। बाकी इस तरफ आप देखिए तो प्लेटफॉर्म पे आपको ऐसे स्टॉल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। दूसरी तरफ से आप स्टेशन देख लीजिए कुछ जैसा दिखता है ये। बाकी फ़िलहाल देखिए भले ही हम लोग अभी ऑफ स्लॉट है, मतलब शेड्यूल चल रहे हैं, पर हमारे आगे कोई इतनी खास गाड़ी नहीं है जो हमें क्रॉल करवाए या कोई पीछे गाड़ी भी नहीं है जो हमें ओवरटेक करे। तो जितने डिले के साथ हम लोग निकले हैं जोधपुर से, मुझे लगता है उससे आधा घंटा और हम लोग कवर कर लेंगे और 2.5 घंटे के आसपास डिले के साथ अराउंड 5:30 हमें जयपुर में होना चाहिए। देखते हैं, बाकी आपको अपडेट देंगे जैसा भी होगा। ट्रेन में मैं बता दूं साइड पेंट्री की सर्विस है, खाना वगैरह मिल रहा है, पर बेहतर है मैं तो आपको ई कैटरिंग रिकमेंड करूँगा। इस तरफ से जो लाइन अलग होती है ना वो मेड़ता सिटी के लिए जाती है और यहाँ पे बहुत छोटी 3 या 4 डब्बों की ट्रेन चलती है। मेड़ता रोड बाईपास स्टेशन जो है वहाँ से लाइन आ रही है। जो भी ट्रेन बीकानेर से आती है और जिनको सिटी जाके रिवर्सल नहीं लेना पड़े, इसे बाईपास करते हुए सीधा यहाँ पे जयपुर वाली लाइन से आकर मिल जाती है। चलिए फिलहाल अपनी ट्रेन का अराइवल हो रहा है दिगाना जंक्शन रेलवे स्टेशन में। डेगाना जंक्शन। WG12 लोकोमोटिव। दोपहर के 2:20 करेंटली वक्त हो चुका है। फिलहाल हम लोग पहुंचे हैं डेगाना जंक्शन स्टेशन। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस स्टेशन से पहले हमें पता नहीं क्यों आधे घंटे के लिए खड़ा किया गया था। अब आगे कोई गाड़ी भी नहीं, ऐसा ट्रैफिक भी नहीं है कि हमें रोका गया हो। मेंटेनेंस वगैरह का कुछ रहा होगा, सीन ब्लॉक वगैरह लिया होगा, इस वजह से हम लोग और डिले जो है वो हो चुके हैं। साथ ही साथ
डेगाना के बारे में अगर बात करें तो एक जंक्शन स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन आपकी चूरू रतनगढ़ वाली अलग हो जाती है, इसलिए जंक्शन स्टेशन बन जाता है। बात करें इसके डिवीज़न की तो वो जोधपुर पड़ता है, और जोन तो आपका NWRE है, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। डेगाना जंक्शन, यहाँ पे भी अपनी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। हेलो भाई, कैसे हो? निक्कू मायने डेगाना रेल फैन, डेगाना वाले भैया। चलो, अच्छा लगा मिलके आपसे भाई। हो सकते भाई, ऐसे ही मुलाकात होती रहती है। चलो जी, डिपार्चर का सिग्नल हो गया, निकलते हैं यहाँ से भी। स्टेशन आप देखो कुछ ऐसा बढ़िया लगा, शांतिपूर्ण, बढ़िया सा चमकता हुआ। ऐसे स्टेशन मुझे बहुत पसंद है, थोड़े से खुले खुले, जहाँ शांतिपूर्ण माहौल हो, पेड़ पौधे हों, अच्छे लगते हैं। फिलहाल अपनी ट्रेन बेसरौली रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है और यहाँ पे अपनी क्रॉसिंग हो रही है भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस से। डीजल लोकोमोटिव लीड कर रहा है इस गाड़ी को। भगत की कोठी शेड का। हमारा हॉल्ट तो नहीं है यहाँ पे, फिर भी हम लोग क्रॉल कर करके चल रहे हैं यहाँ पे, और कुछ इसी तरह पूरे रास्ते पर अभी हमें चलाया गया है। थोड़ा तेज़, कभी एकदम स्लो, कभी कहीं भी रोक दिया गया। इसी कारण डिले 4 घंटे से ऊपर का हो चुका है। और यहाँ भी सिग्नल नहीं है हमें। मकराना जंक्शन स्टेशन फिलहाल अपनी ट्रेन पहुँच रही है। तो दोपहर के 3 बजे फाइनली पहुंचे हैं फिलहाल हम लोग मकराना रेलवे स्टेशन। और मकराना फेमस है अपने संगमरमर मार्बल के लिए, और कहा जाता है कि जो ताजमहल बना है ना, वो भी यहीं के मार्बल से बनाया गया है। फिलहाल जैसे अपनी ट्रेन आके खड़ी हुई तो अपने कोच के बाहर जैसे आया मैं, तो यहाँ देखो मार्बल के बने कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। ये वही जिसको आप वहाँ पे MP में लोकल में ईमान दस्ता कहते हैं। आप क्या क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लेकर ज़रूर से बताना। इसके ऊपर रोटी बनाई जाती है। कितने सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। बाकी आसपास बहुत सारी माइंस यहाँ पे मार्बल की और माइनिंग की जाती है। मार्बल को निकाला जाता है और यहाँ से बाहर भेजा जाता है। मेनली यहाँ पे वही मशहूर है। फिलहाल यहाँ पे भी अपनी 2 मिनट का हॉल्ट है। बात की जाए डिस्टेंस की ना, तो यहाँ से लगभग ये मान लीजिए 130 किलोमीटर के आसपास जयपुर और बचता है। पर क्योंकि रूट थोड़ा सा स्लो है तो बात की जाए यहाँ से जयपुर के डिस्टेंस की ना, तो लगभग 130 किलोमीटर और बचता है जयपुर यहाँ से। और गाड़ी 2 से ढाई घंटा और ले जाएगी मुझे लगता है, क्योंकि अभी थोड़ी देर में हम लोग सांबर लेक वगैरह पार करेंगे, फिर फुलेरा जाके मेन लाइन ज्वाइन करेंगे, वहाँ से फिर जयपुर की ओर बढ़ेंगे। लगभग 4 घंटे के आसपास का सफ़र है। बाकी ये जंक्शन स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से परबतसर सिटी की ओर लाइन जो है वो जाती है। चलिए जी, डिपार्चर। क्या खूबसूरत नज़ारे आ रहे हैं मकराना के बाद।
नवा सिटी से फिलहाल अपनी ट्रेन निकल रही है और यहाँ पे अपनी क्रॉसिंग हुई है विशाखापट्टनम भगत की कोठी एक्सप्रेस से। फिलहाल कुछ ही देर में हम लोग सांबर लेकर पहुँचने वाले हैं और शानदार नज़ारे में आप सभी के सामने लाने वाला हूँ। उसके पहले अपनी क्रॉसिंग होने वाली एक ट्रेन से दिखाता हूँ मैं कौन सी ट्रेन है वो। रुड़ीचा एक्सप्रेस अभी अपनी ट्रेन बिल्कुल सांबर लेक के बगल से होकर गुजरेगी और वहां दूर दिखाई देना चालू हो चुकी है। ये सॉल्ट लेक है, मतलब इसका पानी खारा है जिससे नमक बनाया जाता है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील आप इसे कह सकते हैं। दोनों तरफ दूर दूर तक आपको इस तरीके से पानी नजर आएगा। तो फिलहाल अपनी ट्रेन पहुंच रही है सांभर लेक रेलवे स्टेशन। फिलहाल सांभर लेक को पार करके फाइनली हम लोग सांभर लेक रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। आप स्टेशन देखिए, कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पे। लगभग 4 घंटे की डिले के साथ अभी हम लोगों ने 250 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। अब यहाँ से अगर बात करें तो मात्र 10 किलोमीटर के आसपास रह जाता है। अब यहाँ से बात करें तो मात्र 10 किलोमीटर रह जाता है फुलेरा रेलवे स्टेशन और वहाँ से हम लोग मेन लाइन का ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ से 45 मिनट हार्डली लगेगा अपनी गाड़ी को जयपुर जाने में, अगर हमें कहीं क्रॉल नहीं करवाया जाता और थोड़ी प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि अब वहाँ पे मेन लाइन हम लोग पहुँच जाएंगे और ऑलरेडी 4 घंटा लेट होंगे। तो अगर कोई ऑन टाइम गाड़ी होगी तो हमें रोका जाएगा, फॉर श्योर देखा जाएगा। फिलहाल चलिए, डिपार्चर का सिग्नल ऑलरेडी दिया हुआ था येलो पे, अभी रेड हो। फिलहाल चलिए डिपार्चर का सिग्नल अपना, अब पहुँचते हैं फुलेरा। बड़े लेवल पे यहाँ पे सॉल्ट का प्रोडक्शन जो है वो किया जाता है। यहाँ से निकाल करके फैक्ट्री में भेजा जाता है आगे प्रोसेसिंग के लिए।
सामने देखिए वैगनाइन हमारे साथ पैदल एंट्री ले रहा है। क्या बात है, जबरदस्त हॉकिंग के साथ। ये आपका गोमो शेड का वैगनाइन। और एक चीज आप लोग नोटिस करो, हाई राइज पेंटोग्राफ। जी हाँ, ये जो लाइन आप देख रहे हो जिससे मालगाड़ी आ रही है, ये आपका पहुंच रही है अजमेर वाली लाइन से। और सामने देखो डबल स्टैक मालगाड़ी। क्या ये आप देख लो, यहीं पे इसी वजह से हाई राइज पेंटोग्राफ रखा जाता है, क्योंकि डबल स्टैक कंटेनर वाली मालगाड़ी चलती है यहाँ पे, वही चीज हाइट ऊपर रखना पड़ती है। अपनी ट्रेन का भी ग्राफ पेंटोग्राफ देखोगे तो बिल्कुल हाई राइज वाला हो चुका है अभी। HR पेंटोग्राफ। वहाँ देखिए WG12 के साथ मालगाड़ी को डिपार्चर का सिग्नल मिला। फुलेरा जंक्शन हम लोग पहुंच चुके हैं। पर्सनली मुझसे पूछोगे तो फुलेरा स्टेशन मुझे बड़ा पसंद आता है। एक तो सबसे पहले यहाँ पे ये बिल्कुल वाइड प्लेटफॉर्म और लगातार आता ट्रैफिक। वहाँ देखो एक और कोई तो ट्रेन एंट्री ले रही है वेब 7 के साथ, हाई राइज पेंटोग्राफ। देखना होगा कौन सी गाड़ी है। ये मेरे ख्याल से तो शाम के करीब 4:15 वक्त हो चुका है। पहुंचे फिलहाल फुलेरा जंक्शन स्टेशन। जंक्शन को ये तो आप लोग समझ गए होंगे, जो अजमेर वाली लाइन है, जोधपुर वाली जो लाइन है वो अलग हो जाती है। बाकी उस तरफ जो वेब 7 के साथ ट्रेन पहुंची वो है आपकी हैदराबाद जयपुर एक्सप्रेस, जो कि वाया रतलाम होते हुए भोपाल के रास्ते फिर हैदराबाद की ओर बढ़ेगी। बाकी यहाँ देख लीजिए ऐसा कुछ है फुलेरा रेलवे स्टेशन। अच्छा खासा बड़ा स्टेशन है ये भी। यहाँ पे अपनी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। वैसे डाउन वाली जो मरुधर एक्सप्रेस है वो भी आ रही है, वो भी लगभग ही मान लीजिए 4 घंटे के आसपास लेट है, उससे क्रॉसिंग होगी अपनी। अब यहाँ से जयपुर का जो फासला है, अगर हमें नॉन स्टॉप ले जाए तो 40 से 45 मिनट के अंदर हम लोग तय कर लेंगे। डाउन में अभी बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही हैं तो क्रॉसिंग वगैरह भी आपको दिखाएंगे। ट्रेन का मेंटेनेंस, अब मैं उस विषय पे आता हूँ तो बड़ा ही कमज़ोर है। मतलब दिख रहा है मुझे, वॉशरूम वगैरह चाहे जो भी हो ना, OBHS वगैरह ऑनबोर्ड मुझे कोई दिखाई दिया है। फिलहाल चलिए फुलेरा यानी कि FL स्टेशन से अपना निकलने का समय जो हो चुका है। FL यहाँ का स्टेशन कोड है, NWR में आता ही है। साथ साथ डिवीज़न की अगर बात करें तो वो जयपुर पड़ता है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे मैं लिया गया यहाँ पे। चलिए जी, डिपार्चर अपना हो चुका है फुलेरा स्टेशन से। और ये बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं हाई राइज पेंटोग्राफ। ये फुलेरा स्टेशन आप पूरा देख लीजिए। इस तरफ यार्ड है पूरा यहाँ का। मेरे ख्याल से पूरा मालगाड़ी का जो मेंटेनेंस वाला काम है वो किया जाता है यहाँ पे। वो देखो वेल्डिंग वगैरह चल रही है वहाँ पे।
जयपुर उदयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस। अच्छा, खाली रेक को फिलहाल हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं, जो कि मेन लाइन पे खड़ी हुई है। कहीं ट्रांसफर किया जा रहा होगा ये रेक। WAG9 हाई राइज पेंटोग्राफ वाला लीड करा इसे। मेन लाइन पे आते ही जो ट्रैफिक बढ़ा है ना, आप सोचिए, मतलब लाइन अप समझाता हूँ मैं आपको। पहले अभी वंदे भारत निकल गई, अब इसके पीछे आ रही है, एक्चुअल में पहले मरुधर थी पर उसे लूप किया गया क्योंकि उसके पीछे आ रही है अनन्या एक्सप्रेस, तो वो उसे ओवरटेक करेगी, फिर वो आएगी, फिर मरुधर एक्सप्रेस, फिर अरावली एक्सप्रेस, फिर रणथंबोर एक्सप्रेस, लीलन एक्सप्रेस, ये सब लाइन से क्रॉस होंगी। मजा आएगा। मेन लाइन पे आते हैं, अब रफ्तार भी देखिए गाड़ी की, सीधा 130, मतलब इस गाड़ी को 130 अलाउड है। जबरदस्त क्रॉसिंग 120 की रफ्तार में। ये थी अनन्या एक्सप्रेस। असलपुर जोबनेर स्टेशन मेरे ख्याल से हम लोग स्किप करेंगे अब। यहाँ पे अगर लूप नहीं है मरुधर एक्सप्रेस, तो जो भी क्रॉस हुई वो मरुधर ही थी, और अनन्या एक्सप्रेस अभी भी पीछे ही है, अभी क्रॉस होती होगी आउटर में बिल्कुल वो। ये देखिए अनन्या एक्सप्रेस। मतलब मरुधर एक्सप्रेस ने ओवरटेक नहीं दिया। ये सामने से आ रही है लीलन एक्सप्रेस। क्रॉसिंग हो रही है अपनी फिलहाल अमरपुर अरावली एक्सप्रेस से। अरावली एक्सप्रेस लूप दे क्योंकि पीछे से रणथंबोर एक्सप्रेस आ रही है, वो इसे ओवरटेक करेगी यहाँ पे। क्या भाग रही है मरुधर एक्सप्रेस। क्या जबरदस्त ओवरटेक रणथंबोर द्वारा।
था वैप 7, आउटर में वेट करा। इसी के साथ जयपुर हम लोग पहुंच रहे हैं। और विदाउट एनी डिले बिना आउटर में रोके हमें एंट्री मिल रही है स्टेशन में। यहाँ पिट लाइन में देखते हैं वैप 7 के साथ कौन सी गाड़ी खड़ी है। जयपुर, बहुत सारे नाम लिखे हुए थे, पढ़ नहीं पाया मैं। क्या साउंड आ रहा है जनरेटर कार का। फिलहाल उस तरफ मेंटेनेंस के लिए बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं। इधर देखते हैं वैग 9 के साथ कौन सी गाड़ी है डिपार्चर के लिए जो तैयार है जयपुर से, प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। अच्छा, नागपुर जयपुर सुपरफास्ट वाया नागदा भोपाल 5:40 निकलती है यहाँ से। चलिए फाइनली जयपुर जंक्शन पहुँच चुके हैं। 7:15 पे पहुँचना चाहिए था, ऑफिशियल टाइम 1:30 बजे का था। लेट खुले हैं तो 1 घंटे का, लगभग नहीं 1 घंटा नहीं, आधे घंटे का एक्स्ट्रा डिले गेन करके हम लोग पहुँचे हैं फिलहाल जयपुर जंक्शन। ओवरऑल एक्सपीरियंस की अगर बात करें इस मरुधर एक्सप्रेस की तो मेंटेनेंस वीक है, लंबी दूरी की गाड़ी है, साइड पेंट्री होना चाहिए, माफ़ कीजिएगा पेंट्री कार होना चाहिए इसमें। और उसके अलावा रोज़ इतना लेट नहीं होती, अभी कुछ काम वगैरह चल रहा है इस वजह से और भी गाड़ियाँ लेट चल रही हैं। अरावली एक्सप्रेस खुद आज 8 घंटा लेट थी। बाकी आप लोगों को ये रॉ ट्रेन जर्नी का एक्सपीरियंस कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर से बताना। फिलहाल इस छोटी जर्नी को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते रहेंगे इस कुछ और ट्रैवल वीडियोज़ में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। मिलते रहेंगे इस कुछ और ट्रैवल वीडियोज़ में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। दिस इज शाहजहान संगा फ्रॉम जयपुर। जल्दी मिलेंगे एक और नई ट्रेन जर्नी में। टेक केयर, बाय बाय।